जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो सुखलाल महतो जो कि पंचायत सेवक थे, जिन्होंने कीटनाशक दवा खा ली थी, जिसके उपरांत उसकी मौत हो जाती है। तो क्या था पूरा मामला, आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, मैं गोपाल महतो। 13 तारीख को एक लेटर वायरल होता है जिसमें से ये लिखा होता है कि सुखलाल महतो जो कि पंचायत सेवक हैं और वो अभी बलथरिया में पोस्टेड हैं और वो कुलगो ग्राम के निवासी हैं, और उनके काम को लेकर के किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और इससे तंग आकर के उन्होंने डुमरी विधायक को एक लेटर लिखते हैं जिसमें ये बताते हैं कि उनके साथ में कौन कौन लोग हैं जो उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, और इसी के चलते वो कहीं ना कहीं आत्मदाह करने जा रहे हैं, अपने प्राण को त्यागने जा रहे हैं। तो ये चिट्ठी लिख कर के वो कीटनाशक दवा खा लेते हैं। बाद में फिर उन्हें डुमरी का ही जो अस्पताल है, रेफरल अस्पताल, वहाँ पे भर्ती कराया जाता है। फिर वहाँ से उसे ट्रांसफ़र करके मीना हॉस्पिटल जो कि कुलगो जो कि टोल प्लाजा के पास में है, वहाँ पे ले जाया जाता है। फिर वहाँ से भी उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाद में वो धनबाद के अशरफी अस्पताल में भर्ती होती है। उनकी वहाँ 2-2.5 घंटे इलाज होने के बाद भी वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र रेफ़र कर दिया जाता है पीएमसीएच के लिए। जब वो पीएमसीएच में लोग जाते हैं उसे लेकर के, तो कहीं ना कहीं पीएमसीएच में वहाँ पे इमरजेंसी में बेड खाली नहीं रहता है और फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है रांची का रिम्स। और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे लोग इसकी काफ़ी चर्चाएं करते हैं, हर जगह पे बातें करते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री को टैग किया जाता है, गिरिडीह डीसी को टैग किया जाता है। तो फिर लगभग रात के 10 बजे उसे भर्ती कराया जाता है रांची के रिम्स में। रात में उतनी हलचल के साथ में उसका इलाज नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही सभी प्रबंधन को पता चलता है कि ये एक पंचायत सेवक हैं और इसने सिस्टम से तंग आकर के कीटनाशक खा लिया, तो रिम्स के प्रबंधन को भी पता चलती है। मंत्री कहीं ना कहीं डायरेक्ट करते हैं इसके इलाज के लिए, तो बेहतर इलाज मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट 14 तारीख की रात 10:30 बजे तक उसकी मृत्यु हो जाती है। और 14 तारीख के दिन में ही जो डुमरी के पूर्व विधायक थे जगन्नाथ महतो जी, उसका सुपुत्र वहाँ हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। गिरिडीह के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी मिलने आते हैं। शाम होते होते जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो जी, वो भी वहाँ पहुँचते हैं। जब मृत्यु उनकी हो जाती है तब उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखा जाता है और सुबह पोस्टमार्टम होना था। तो पोस्टमार्टम होने से पहले जो फर्द बयान लिखा जाता है उसमें कहीं ना कहीं एक तो संडे पड़ जा रहा था, जिसके कारण क्या है कि जो बयान दर्ज होना होता है वहाँ पे जो प्रभारी होते हैं वो थोड़ा लेट पहुँचते हैं, और जब पहुँचते हैं तब उसका फर्द बयान जब लिखा जा रहा था, उसी समय पे एक उसके कोई सीनियर अधिकारी आते हैं, उसको बोलते हैं कि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना था, तुमको मैंने इसीलिए बोला था। और फिर जितना भी लिखा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। और जितने भी नामजद थे और वो नामजद जो थे उनका कहीं ना कहीं नाम उसमें ना आए, जिसके कारण 5-6 घंटे तक लगातार मशक्क़त होती है। उसके बाद 4:30-5 बजे के करीब में फर्द बयान लिखा जाता है, जिसमें से जो उन्होंने आरोप लगाए थे, जिन जिन लोगों के ऊपर में, उसका नाम मेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसी की मृत्यु हो जा रही है और वो संबंधित लोगों के ऊपर में जब नामजद करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं नामजद नहीं किया जाता है। और ये मामला राज्य स्तरीय मामला हो चुका था, उसके बावजूद भी रिम्स जैसे अस्पताल में वहाँ पे फर्द बयान नहीं लिखा जा रहा है। 4:30-5 बजे तक जब उसका फर्द बयान लिखा गया पीड़ित परिवार का, उसके बाद से बॉडी को मोर्चरी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहाँ पे पोस्टमार्टम हुई। बाद में पोस्टमार्टम होने के बाद में ये तय हुआ कि पहले पीड़ित परिवार को लिखित आश्वासन मिल जाए, उसके बाद ही जो इसकी डेड बॉडी है उसको जलाया जाएगा, दाह संस्कार किया जाएगा। और ये जब मामला इतना सारा दिन भर पूरा चलता रहा, उसी बीच में जो पूर्व विधायक के बेटे हैं उसके तरफ से कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि इस केस को सीधा सीधी
जो मुख्यमंत्री हैं उसके तरफ से देखा जा रहा है और जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा ही। इसलिए आप लोग सीधे इसको घर ले जाइए, बाद में जो भी है डीसी के द्वारा पीड़ित परिवार को जो भी है वो मुहैया प्रदान कराई जाएगी। लेकिन लिखित में आश्वासन कोई नहीं दे रहा था और जाहिर सी बात है कि वो लिखित आश्वासन डीसी ही दे सकते थे। डेड बॉडी को लाया जाता है रांची से डुमरी और यहाँ डुमरी में आते आते 9:30 बज जाता है रात। जब यहाँ पे डेड बॉडी पहुँचते तो ऑलरेडी काफ़ी सारे पुलिस फोर्स भरे होते हैं। ब्लॉक परिसर को पूरी तरह से घेरा होता है, उसके चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। फिर रात में वार्ता होती है। डीसी तो यहाँ मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने जो टीम गठित की थी वो टीम के सारे लोग होते हैं। वार्ता होती है जिसमें से जो पीड़ित परिवार है उसके तरफ से 4 मांगों को लेकर के वो चाहते थे कि ये जो 4 मांगे हैं इस पे सॉल्यूशन हो, जिसमें से था कि पीड़ित परिवार को अस्थाई नौकरी दी जाए, 50 लाख की मुआवजा राशि दी जाए और इनके जो दोषी हैं उस पर एफआईआर हो और उसकी गिरफ्तारी हो और अविलंब अभी उसे पदमुक्त किया जाए। तो इन ऐसी जो बातें थी ये सभी पे रात में जब बात नहीं बनी, अधिकारी अपने अपने आवास में चले गए। डेथ बॉडी वहीं पूरी रात भर रही। बाद में सुबह ये हुआ कि 9 बजे तक डीसी आएंगे। डीसी नहीं आए। उसी के बिहाफ पे जो अधिकारी आए हुए थे उन्होंने वार्ता की। डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुँचे। आजसू के जो असोदा देवी हैं वो भी वहीं मौजूद रही। आजसू के तरफ से लोगों ने ये मुआवजे के राशि के तौर पर 1 करोड़ की मांग की, लेकिन कुल मिला जुला के वार्ता ये हुई कि पीड़ित परिवार को अस्थाई नौकरी दी जाएगी, उसके जो आश्रित हैं उसे नौकरी दी जाएगी और राशि के तौर पर कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पे 15 दिनों के अंदर में उसे जो भी प्रक्रिया है नौकरी उकरी का ये हो जाएगा और इसका जो ग्रेजुएटी बनता है वो जोड़ जाड़ के 1-2 दिनों का अधिकारियों ने समय मांगा कि इसका क्या ग्रेजुएटी निकल रहा है नहीं निकल रहा है। उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि इसको क्या मिलना है नहीं मिलना है राशि में। और जो दोषी थे उसमें से जो बीडीओ मैम है ऑलरेडी इमरजेंसी छुट्टी लेके वो चली गई हैं। बाकी एक जो मुखिया पति का नाम था तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पदमुक्त थे, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई तुरंत नहीं हो सकती थी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक। और जो 2 अन्य लोग थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से रिम्स के अंदर फर्द बयान नहीं लिखा जा रहा था उसी समय मुझे समझ आ गया था कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि फर्द बयान लिखने के लिए जिस हिसाब से 5-6 घंटे लगाए गए रिम्स परिसर के अंदर में, वहाँ पे जेएलकेएम के जो देवेंद्र महतो हैं वो भी मौजूद रहे। वो लगातार मीडिया से बात करते रहे हैं कि बीच बीच पर कि देखो यहाँ पे पीड़ित परिवार का फर्द बयान तक नहीं लिखा जा रहा है। उसके बावजूद फर्द बयान नहीं लिखा जा रहा है। डुमरी विधायक जी का कॉल आ रहा है, सांसद जी का कॉल आ रहा है, जो डॉक्टर लंबोदर महतो जो थे वो भी रांची एसएसपी को कॉल करते हैं, बरियातू थाना प्रभारी को कॉल करते हैं। उसके बावजूद भी फर्द बयान नहीं लिखा जा रहा था। तो ये मामला को आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना हाई लेवल तक चला गया था और सरकार की तरफ से एक भी घोषणा नहीं हुई कि पीड़ित परिवार के साथ में हम खड़े हैं या पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के तौर पर हम इतना ऐलान करते हैं। जबकि ये कहीं ना कहीं पूरी गलत काम को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये सरासर गलत है। और जो हुआ है, जो जितना काम हो चुका है, जितने पैसे निकासी कर लिए गए हैं उस पैसे की वापसी हो और आगे जो किस्त जाने वाली है वो सारी किस्त बंद हो। एक अधिकारी जो है जब अपने कामों को करने से मना करते हैं तो उनके जो सीनियर अधिकारी होते हैं वहाँ से उसे किस तरीके से डांट फटकार मिलती है और अंततः वो इतना सिस्टम से परेशान हो चुके होते हैं कि अपनी जान गंवा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसके बाद मामला पूरे राज्य में फैलने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को जिस हिसाब से न्याय मिलना चाहिए वो उतना संतोषजनक कहीं ना कहीं नहीं रहा। 3 महीने की सैलरी भी उसकी नहीं आई थी। पीड़ित परिवार के पास में आज उसके दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद भी
अभी आज के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 18 तारीख है, और आज का ही पेपर में प्रभात खबर में ये मैंने देखा कि झारखंड जगुआर के कर्मी थे जिनका कुछ महीने पहले उग्रवादियों के साथ में मुठभेड़ में वो मारे जाते हैं, उस परिवार के लिए आज मुख्यमंत्री ने 2.66 करोड़ का अनाउंस किया है कि पीड़ित परिवार को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब इसकी बात आई, जब डुमरी में बैठक हो रहा था, तब डुमरी विधायक ने ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं दीपिका पांडे सिंह, उसको लगातार 2-3 बार कॉल किए कि आपके मंत्रालय की तरफ से इसे क्या मुआवजा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जी का ये कहना था कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई और ऐसी घटना में मंत्रालय की तरफ से क्या दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो ऐसे में हम कुछ आश्वासन नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी मेरे से बन पाएगा मैं वो करूंगी। लेकिन कोई मौखिक या लिखित कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि मंत्रालय की तरफ से कुछ मुआवजे मिलेंगे, क्योंकि जो जेएमएम पार्टी है और उसके जो कार्यकर्ता हैं उसको वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि रांची रिम्स से सीधा से डेड बॉडी को इसके जो निवास स्थान है कुलगो वहाँ पे लाया जाए, ब्लॉक परिसर ना ले जाया जाए। और जब उनकी बातों को ना मानते हुए ब्लॉक परिसर में ले जाया गया और जब मुआवजे की बारी आई तो सरकार तरफ से ये कहा गया कि मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग जो बैठे हुए लोग थे वार्ता के लिए वो कह रहे हैं कि विभाग की तरफ से ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे राज्य की क्या स्थिति है। एक राज्यकर्मी की डेथ हो जाती है, मामला इतने दूर तक जाता है, सीएम तक बात पहुंचती है, उसके बावजूद भी जो छोटे कर्मचारी हैं उसके परिवार को, उसके आश्रितों को किस तरह से दरकिनार किया जाता है केवल अपने पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में। ये लोगों को समझने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि जो छोटे निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनकी जान की क्या कीमत है और कैसे कैसे उन्हें मारा जा रहा है। ये राज्यवासियों को समझने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों से फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।